सो हेलो एंड वेलकम टू IAS डायरीज फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर इस बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो हिंदी के लिए आपको कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। तो वैसे तो आपने पहले से ही प्रिपरेशन अपनी कर रखी होगी मेंस के लिए, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको हिंदी कहाँ से पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, और ख़ासकर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें हिंदी में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें हिंदी के कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं होती, तो वो हिंदी में स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई एक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप हिंदी में 100+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें पता है कि हिंदी यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में आती है और मेंस में आती है। प्रीलिम्स में हिंदी सीसैट में आती है, लेकिन हम जानते हैं कि सीसैट क्वालिफाइंग होता है तो हम वहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग के बल पे ही सीसैट क्लियर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम हिंदी की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मेंस में तो हिंदी 150 मार्क्स की आती है, तो यहाँ तो हमें हिंदी अच्छे से पढ़ना ही है क्योंकि ये मार्क्स मेंस एग्ज़ाम में ऐड होते हैं। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो वो ना सिर्फ आपको प्रीलिम्स में फ़ायदा करेगी बल्कि आपको मेंस में भी फ़ायदा करेगी। तो बेहतर है कि आप हिंदी की तैयारी पहले से ही रखें। तो फिर है कि आपको हिंदी थॉरली पढ़नी पड़ती है जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी पीसीएस मेंस दे रहे हैं, क्योंकि हम जनरली अपने सारे पेपर्स इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी हमारे लिए थोड़ी अलग हो जाती है, तो उसकी प्रिपरेशन भी थोड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए। तो हम हिंदी को कैसे मैनेज करें, इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ और मुझे खुद हिंदी समझ नहीं आती थी और लगता था कि मैं कैसे करूँगी इसको और कैसे इसकी तैयारी करूँ। लेकिन जब से मुझे एक रिसोर्स मिला है, मेरे लिए हिंदी पढ़ना काफ़ी आसान हो गया है। और मैं पहले से ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने किसी से भी कोई पेड कोलैबोरेशन या ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। बस इस चैनल के थ्रू मैंने जो गेन किया, जो मुझे अच्छा लगा, जो चीज़ मुझे फ़ायदा करी, मैं बस वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। बस यही मेरा एम है इस वीडियो में आपको ये बताने का। तो हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हमारा गद्यांश पूछा जाता है, फिर पत्र लेखन और फिर हमारी ग्रामर पूछी जाती है। और ग्रामर में हमारे पास 6 टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और उपसर्ग और प्रत्यय। ये पूरा मिला के 150 मार्क्स हिंदी को होते हैं। तो हम कैसे इसमें एक्सेल करें। जनरली इंग्लिश मीडियम के बच्चे इन पोर्शन में तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। तो इन दोनों ही पोर्शंस को हम कैसे मजबूत करें और हिंदी में 100+ मार्क्स लाएं, इसके लिए अब मैं आपको एक रिसोर्स बताने जा रही हूँ जिसे मैंने पर्सनली फ़ॉलो किया और मुझे हिंदी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। मुझे हिंदी समझ आने लगी और हिंदी के कॉन्सेप्ट्स भी मेरे क्लियर हो गए। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो कौन सा रिसोर्स है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिटेल नॉलेज और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जो सबसे अच्छा रिसोर्स है वो है, जी हाँ, अमरनाथ सर। आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। हिंदी भास्कर नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे जो अमरनाथ सर चलाते हैं, और यकीन मानिए इनकी जैसी हिंदी मैंने आज तक किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा है। इनके कोर्स की सबसे ख़ास बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट पे ज़ोर देते हैं, हिंदी के कॉन्सेप्ट्स पे, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं। ये समझाते हैं कि कैसे वर्तनी शुद्धि बिना संधि के आप नहीं कर सकते, तो संधि ज़रूरी है वर्तनी शुद्धि सीखने के लिए। और हैंडमेड नोट्स बनाने पे सर फोकस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंस रिटन एग्जामिनेशन है, तो लिखने से हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सर ने नोट्स भी दिए हैं, और ये कोर्स ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, अफोर्डेबल कोर्सेज होते हैं सर के। सर पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं। सर अपने व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं बच्चों को, जहाँ से बच्चे उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, और रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं यहाँ पे। सर ने गद्यांश को ऐसा पढ़ाया है कि आपकी गद्यांश के प्रति पूरी आपकी धारणा ही चेंज हो जाएगी। सर ने इतने अच्छे से गद्यांश को समझाया है, और जैसे हम संक्षेपण और सारांश इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, सर ने उन सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अगर आप हिंदी में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी हिंदी कैसे अच्छी करें, तो सर से बेहतर रिसोर्स तो मुझे नहीं लगता कोई और होगा। तो अगर आप हिंदी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस मेंस के लिए या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, आरओ हो गया,
पुलिस हो गया या एटसेट्रा कोई भी एग्ज़ाम, तो आप सर की गाइडेंस ले सकते हैं। और डेफ़िनेटली मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर सर जैसा पढ़ाते हैं वैसा हमने पढ़ लिया तो हमारे 100+ मार्क्स हिंदी में आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये रिसोर्स जो मैंने आपको बताया इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। यूट्यूब पे जाइए और सर का चैनल देखिए, आपको समझ आता है तो आप कोर्स ख़रीदिए और फिर आप खुद से पढ़ के देखिए, क्योंकि जब तक हम खुद से कोई चीज़ ट्राई नहीं करते तब तक हम उस पर यकीन नहीं करते। और एक बार आप इनका कोर्स देख लेंगे तो बिल्कुल आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सर टाइम लेते हैं, कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं और बहुत अच्छा समझाते हैं। मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि सर ने लिटरली हमें ये सिखा दिया कि हम जब कोई शब्द देखते हैं तो कैसे हम उसे तोड़ के समझें। अब मेरे सामने कोई भी शब्द आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी संधि हो जाती है मेरे दिमाग में। तो और शब्दों को कैसे समझा जाए इसकी सर बहुत अच्छे से चीज़ें सर बताते हैं। तो आपको ज़रूर ये कोर्स ट्राई करना चाहिए, इसे देखना चाहिए अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ISPCS डायरी के चैनल को। और ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग ISPCS डायरीज़।